चिन्हैर थाना क्षेत्र में मार्केटिंग करने गई एक महिला की सोने की चैन छीनकर फरार हुए आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। इस संबंध में चिन्हैर थाना क्षेत्र में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसके आधार पर चिन्हैर थाना पुलिस टीम द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने तीनों आरोपी अमन कश्यप, साहिल कश्यप एवं राजा शिल्पकार को गिरफ्तार कर इनके पास से लूटी गई चैन एवं घटना में इस्तेमाल की गई पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की। डीसीपी पूर्वी आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया, पकड़े गए आरोपियों में अमन कश्यप मुख्य आरोपी हैं और एक हिस्ट्री शीटर है, जिस पर अलग अलग थानों में 10 मुकदमे पंजीकृत हैं। दूसरा साथी साहिल कश्यप पर भी एक मुकदमा पूर्व से दर्ज है। तीसरे साथी राजा शिल्पकार से जानकारी की जा रही है। गिरफ्तार किया सर, क्या है पूरा मामला बताइए। बीती दिनांक 9 नवंबर की रात 9:30 बजे चिन्हैर बाजार में बीच बाजार में एक महिला से सोने की चेन छीन करके कुछ लुटेरे भागे थे। इस संबंध में उस परिवार की तहरीर के आधार पर 10 तारीख को लूट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पूर्व प्राप्त जानकारी के अनुसार पल्सर बाइक पे 2 लड़के थे, इन्होंने पहले चेन छीनी, उसके बाद पैदल वहां से भाग गए, उनमें सफल हुए थे। आसपास के कैमरे वगैरह दिखवाने पर इन बदमाशों की और उस बाइक की पहचान हुई। इस आधार पर आज चिन्हैर की थाने की पुलिस ने एसएचओ के साथ मिलकर के बड़ा अच्छा काम किया है और तीनों गिरफ्तार करते हुए उस बाइक को बरामद किया है और साथ में लूटी गई चेन को बरामद किया है। इनमें से जो मुख्य अपराधी जिसने चेन छीनी थी, अमन कश्यप, ये पूर्व से शीटर है। इसके ऊपर कई मुकदमे, लगभग 10 मुकदमे अन्य थानों से भी लिखे गए हैं, जिसके अन्य 2 साथी में से एक राजू शिल्पकार के ऊपर एक मुकदमा पीछे चिन्हैर थाने में भी लिखा गया था। इनके अन्य मुकदमों के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं, आगे इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। सर, ये 3 लोग हैं जिस तरीके से एक गैंगस्टर का आरोपी है, इसने पूरा गैंग बनाया हुआ है। एक अभी जो नया साथी शामिल हुआ साहिल कश्यप, ये इन लोगों के अटैच में कैसे आया? क्या ये जो साहिल कश्यप और अमन कश्यप, इन लोगों का कोई रिलेशन रहा है? दोनों के नाम एक ही जैसे हैं, लेकिन ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। कितनी घटनाओं को अंजाम दिया अब तक अमन कश्यप का आपराधिक इतिहास हमारे पास है, उसमें 10 मुकदमे के लगभग इस पे लिखे गए हैं और जो इसके साथ में साहिल कश्यप है, उसके ऊपर अभी कोई हमें जानकारी नहीं हो पाई है। हम इनसे जानकारी कर रहे हैं, इन्होंने ऐसे कोई अपराध और किए हैं जिन पे अभियोग पंजीकृत नहीं है, तो वो अभियोग पंजीकृत। सर, ये लोग मूल रूप से जो है क्या काम करते थे और घटना को कारित करने के बाद किस तरीके से गायब हो जाते थे, और इतनी घटनाएं ये लोग कारित कर चुके हैं क्या कोई कहीं ना कहीं कुछ पुलिस का ऐसा लग रहा है कि वहाँ की पुलिस ने इन पर मॉनिटरिंग नहीं की, इसके चलते ये लोग इस तरह की घटनाएं लगातार करते रहे और बेल से आने के बाद भी लगातार घटनाएं कर रहे हैं? मुख्य रूप से ये लोग ना तो पढ़ाई करते हैं, ना कोई ऐसा विशेष कार्य करते हैं। जो लड़का राजू शिल्पकार है, ये मूर्ति वगैरह बनाता है। बाकी अन्य दोनों लड़के अमन कश्यप और साहिल कश्यप ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं। इनकी किस प्रकार से मित्रता हुई और किस कारण से ये यहाँ पर चिन्हैर बाजार में उतरे थे, इस बारे में हम लोग जानते हैं। सर, जिस तरीके से 3 आरोपी हैं और जो मोटरसाइकिल दिख रही है, मोटरसाइकिल पे एक मोनोग्राम दिख रहा है पुलिस का। ये मोनोग्राम पुलिस का जो लगा करके पूरी तरीके से लगातार क्षेत्र में रहते थे, तो उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे थे? इस बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि किस प्रकार से इनके बाइक पे क्या चीजें हैं और क्यों उन्होंने लगाई थी। और आगे भी हम लोगों ने अपने क्षेत्र में सभी लोगों को बताया है कि अगर किसी ने इस प्रकार कुछ भी अपने गाड़ी पे लिख रखा है जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में भ्रम हो, तो उस चीज़ की हम कार्रवाई करें और उन वाहन चालकों के ऊपर हम लोग चालान करें। सर, घटनाओं को कारित करने के बाद में जो पैसा मिलता था, उस पैसे को किस तरीके से खर्च करते थे, कहाँ खर्च करते थे? मुख्य रूप से लोग नशे के आदी हैं, नशा वगैरह करते हैं। इस वजह से जो सामान इन्होंने चुराया उसका प्रयास यही कर रहे थे, बेच करके उससे नशा। गिरोह में और भी लोग हैं? इनके अन्य साथी भी हैं जो अपराध करते हैं, लेकिन आज के अपराध में ये 3 लोग, जिसमें हम लोग किसी का नहीं, यही 3 लोग। बाइक इन्हीं की है किसी और की है? बाइक इनके परिवार की है, अमन कश्यप। सर, एक अहम सवाल ये होता है कि जिस तरीके से जो बेल पर लुटेरे बाहर आते हैं या चोर बाहर आ रहे हैं, उनको लगातार पुलिस मॉनिटर कर रही होती है, चिन्हित कर रही होती है, उसके बावजूद ये घटनाएं जैसे करते हैं, तो इनके लिए क्या कुछ अभियान आपका विशेष चल रहा है? हम लोग नो द क्रिमिनल नाम से अभियान चला रहे हैं, जिसमें सभी बीट कांस्टेबल्स और हल्का प्रभारियों के द्वारा जो लोग जेल से छूट के आ रहे हैं उनके जमानतदारों को सत्यापन किया जा रहा है और उनकी गतिविधियों को नजर रखने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि इसमें जानकारी हुई है, अमन कश्यप के जमानतदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की। सर, ये लोग किराए से रहते थे या कोई पर्टिकुलर का मकान है? किस तरीके से घटनाकारी को वहीं चले जाते हैं, कहीं अपना अलग कमरा लेते हैं? और साहिल कश्यप का अपना मकान है, यहाँ से घटना कार्य करने के बाद वो अपने आवास ही चले गए थे। आज वो पुनः इस चेन के संबंध में जानकारी करने राजू शिल्पकार के पास आए थे, तभी
सर ये जो ज्वेलरी ये लोग पूरी लूट कांड करते थे, ज्वेलरी आखिर बेचने कहाँ जाते थे? क्योंकि अभी तक जानकारी है ज्यादातर सीतापुर पहुंच रहे थे। क्या कोई ऐसा ज्वेलर भी चिन्हित हुआ है जो इन सभी मामलों में संलिप्त रहा हो? जो आज की जो घटना है जो 9 तारीख को हुई थी, इसकी चेन राजू शिल्पकार के पास ही थी, उसी के पास से बरामद हुई है। जरूर इसको बेचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन क्योंकि दिवाली का मौसम था इसलिए कोई भी सोनार इस तरह की चीजें खरीदने के लिए तैयार नहीं। थैंक यू। ओके, थैंक यू।